जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि आरपीएफ होता क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, इसके एग्ज़ाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि आपका रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। रेलवे में जितनी भी आपकी आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपका चेकिंग हो गया, लूटपाट हो गया, छेड़खानी या कोई भी अपराध आपका रेलवे में हो जाए, वो सारी जिम्मेदारी आपकी आरपीएफ की रहती है। अब बात करें आपकी एकता के बारे में, तो सिंपल आपका आरपीएफ एसआई के लिए बैचलर डिग्री यानी आपका स्नातक होना चाहिए। सिंपल आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीए, कुछ भी किया हो, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 20 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जनरल कैंडिडेट को भी छूट मिलती है। अदर जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें जनरल कैंडिडेट को छूट नहीं दी जाती है, इसमें मिलेगी। जनरल कैंडिडेट को 5 साल की छूट, ओबीसी को 8 साल की छूट, एससी एसटी को 10 साल की छूट। अब बात करें कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी यह वैकेंसी 3000 प्लस पद पर आएगी, क्योंकि आपकी जो पिछले वैकेंसी है वो आपकी कई वर्षों से नहीं आई हुई है, और रेलवे में आपके 2.5 लाख पद खाली है। इसके अलावा अगले साल 2024 में है चुनाव, तो जितने भी डिपार्टमेंट में, जितनी भी मिनिस्ट्री में आपकी वैकेंसी खाली होंगी, वो लगातार आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है ना। कोई पद आपके खाली नहीं रहेंगे, वो जल्द से जल्द भरे जाएंगे। तो आपकी जो वैकेंसी वो 3000 प्लस पद पर आएगी। बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। अब बात करें इसके नोटिफिकेशन कब जारी होगा और कब से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में जारी होगा, और आप तभी इसमें अप्लाई कर पाओगे, और 100% आपको नवंबर या दिसंबर में जारी होगा, इसी के आसपास होगा, ठीक है। अब बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो समझते हैं इसके रिटन एग्जाम के बारे में। तो आप इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस से 50, रीजनिंग से 35, मैथ से 35, टोटल 120 प्रश्न रहते हैं। 35 35 70 5 50 120 120 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। टाइम आपको इसमें 90 मिनट का दिया जाता है। माइनस मार्किंग इसमें होती है, माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। 1/3 का मतलब होता है अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष एससी या एसटी कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एससी या एसटी कैटेगरी में आती हैं और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें चेस्ट यानी आपके सीना के बारे में, तो जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 80 से 85 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए, ठीक है। अब बात करें रनिंग के बारे में, तो रनिंग जो पुरुष उम्मीदवार की होगी वो 1600 मीटर की होगी, महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की होगी। पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, महिला उम्मीदवार को 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप का जो दूरी रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 12 फीट का, और महिलाओं का रहेगा 9 फीट का। हाई जंप के बारे में बात करें तो पुरुष उम्मीदवार की जो हाई जंप होगी वो 3 फीट 9 इंच की होगी, और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की होगी। बात करें सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो आपका जो ये जॉब है वो आपका 4200 ग्रेड पे का जॉब है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है
वो इन हैंड सैलरी 35,400 रुपये होती है। इसके अलावा आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कुछ अलाउंस आपका डीए हो गया यानी महंगाई भत्ता, एचआर यानी मकान का किराया जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी शुरुआती सैलरी बनती है वो 50 से 60,000 के बीच में बनती है। अब बात करें प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप बनोगे सब इंस्पेक्टर जिसे हम दरोगा या ऐसा ही बोल सकते हैं। उसके बाद फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर जिसे हम स्टेट पुलिस में कोतवाल बोलते हैं। उसके बाद फिर बनोगे आप डीएसपी जिसे हम का नाम स्टेट पुलिस में सीओ या सर्कल ऑफिसर भी बोल देते हैं। उसके बाद फिर बनोगे आप एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहीं तक आप फिर रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये थी कुछ जानकारी रेलवे आरपीएफ एसआई वैकेंसी से रिलेटेड। अगर कुछ आपको टॉपिक कुछ छूट गया हो, लग रहा हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।